नमस्कार। सनातन धर्म के प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनातन परंपरा में हर दिन, हर तिथि और हर महीने का अपना एक विशेष महत्व होता है। समय का ये चक्र हमें सिखाता है कि कब कौन सा कर्म करना शुभ है और कब किन कार्यों से बचना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण समय है खरमास, जिसे धनुर्मास या मलमास के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि 15 मार्च से खरमास की शुरुआत होने जा रही है। यह समय सूर्य देव के एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने से जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी दिनचर्या, विशेषकर हमारी पूजा पद्धति पर पड़ता है। इस अवधि में न केवल हमारे प्रतिदिन के पूजा पाठ के नियम बदल जाते हैं, बल्कि माँ तुलसी की पूजा की विधि में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि खरमास के दौरान की गई छोटी सी भूल भी अशुभ फलदायी हो सकती है। इसलिए इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अगर आप प्रतिदिन पूजा पाठ और तुलसी पूजन करने वाले भक्तों में से हैं, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, वरना इसके दोष से आपके जीवन में अशांति और आर्थिक कष्ट भी आ सकते हैं। तो आइए, इस वीडियो में हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज के माध्यम से विस्तार से जानेंगे कि खरमास में प्रतिदिन का पूजन करते समय और माँ तुलसी का पूजन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना आवश्यक है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि रविवार के अलावा वह कौन सा अन्य दिन है जब माँ तुलसी को जल अर्पित करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इस विषय में की गई गलती से व्यक्ति को दोष भुगतना पड़ सकता है। इसलिए खरमास से जुड़ी इस संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि ये जानकारी आपको उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। खरमास में प्रतिदिन के पूजा पाठ के नियम और उनमें बदलाव। हम में से अधिकांश लोग प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, फिर चाहे वह भगवान शिव की पूजा हो, लड्डू गोपाल जी की, शालिग्राम जी की या फिर भगवान विष्णु की। लेकिन खरमास का आरंभ होते ही इस नित्य पूजा के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। इस बदलाव का मूल कारण सूर्य देव की गति और उनकी अवस्था से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में प्रतिदिन की पूजा में पंचदेव उपासना का विशेष विधान बताया गया है। पंचदेव में मुख्य रूप से भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा या पार्वती और भगवान सूर्य शामिल होते हैं। इन 5 देवताओं की उपासना को संपूर्ण माना गया है। अब जब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसे आह्वान कहते हैं। आह्वान का अर्थ है देवी देवताओं को हमारे घर में, हमारे पूजा स्थल पर पधारने और हमारी पूजा को स्वीकार करने का निमंत्रण देना। लेकिन खरमास के दौरान यह आह्वान पूजा बंद हो जाती है। इसके पीछे का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण अत्यंत रोचक है। दरअसल खरमास के दौरान सूर्य देव देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे होते हैं, यानी इस पूरे महीने सूर्य देव बृहस्पति के घर में विराजमान रहते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और जब सूर्य देव उनके घर में होते हैं तो उनकी सेवा में लग जाते हैं। ज्योतिषीय भाषा में इसे सूर्य का गुरु की राशि में गोचर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय सूर्य देव अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति की सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे किसी सांसारिक प्राणी के आह्वान पर अपनी सेवा छोड़कर उसके पास नहीं आ सकते। इसलिए यदि हम खरमास में सूर्यदेव सहित पंचदेवों का आह्वान करते हैं तो यह व्यर्थ ही नहीं बल्कि अशुभ भी माना जाता है। ऐसा करना सूर्यदेव के तेज और उनके कर्तव्य का अपमान माना जाता है। इसके अलावा सूर्यदेव का तेज असीम और अनंत है। वे समस्त ग्रहों के राजा हैं। जब वे किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके प्रचंड तेज के सामने अन्य सभी ग्रह निस्तेज या मंद पड़ जाते हैं। यही कारण है कि खरमास से पहले ही शुक्र ग्रह अस्त हो जाते हैं। शुक्र के अस्त होने का अर्थ यह नहीं कि वे ग्रह मंडल से गायब हो जाते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि सूर्य के बेहद निकट आ जाने के कारण उनका प्रकाश और प्रभाव सूर्य के तेज में विलीन हो जाता है, जिससे वे दिखाई नहीं देते। चंद्रमा भी सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करता है। तीनों लोकों में उजाला सूर्यदेव के तेज का ही प्रताप है। इसलिए खरमास में जब सूर्यदेव अपने गुरु के घर में होते हैं तो उनके इसी अद्वितीय प्रभाव के कारण सभी ग्रह शून्यवत हो जाते हैं। इसी कारण इस पूरे महीने में
कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि करना वर्जित माना जाता है। तो सवाल यह उठता है कि यदि आह्वान नहीं करना है तो खरमास में पूजा पाठ कैसे किया जाए? इसका समाधान भी शास्त्रों में सरलता से बताया गया है। खरमास के दौरान आपकी पूजा का स्वरूप उपस्थित देवताओं की उपासना का होना चाहिए, न कि आह्वान करके बुलाए गए देवताओं का। यहाँ बिना आह्वान के पूजा करने की विधि इस प्रकार है। स्नान और शुद्धिकरण। सबसे प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें। जल अर्पण। एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अब इस जल में एक पुष्प जैसे फूल की पंखुड़ी डालें। इसी पवित्र जल को आपको भावपूर्वक मंदिर में स्थापित सभी देवताओं के चित्रों या प्रतिमाओं पर छिड़कना है। यह उनका प्रतीकात्मक स्नान है। इसके बाद किसी साफ मुलायम वस्त्र से उन्हें पोंछ दें। तिलक और पुष्प अर्पण। अब सभी देवताओं का तिलक करें। तिलक करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि देवी स्वरूपों माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती को आप रोली या कुमकुम का तिलक करें, जबकि देव स्वरूपों भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गणेश जी को आप रोली या चंदन दोनों से तिलक कर सकते हैं। परंतु जो भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भगवान शिव को केवल और केवल शुद्ध चंदन का तिलक ही लगाया जाता है। उन पर कभी भी रोली, कुमकुम या हल्दी का तिलक नहीं करना चाहिए। ये उनके पूजन का सनातन नियम है और खरमास में इसका पालन और भी आवश्यक हो जाता है। आरती और भोग। तिलक और पुष्प अर्पण के बाद धूप दीप जलाकर आरती करें। आरती के लिए आप चाहें तो ओम जय जगदीश हरे की आरती का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये आरती समस्त देवी देवताओं को समर्पित है। यदि समय हो तो पहले गणेश जी की आरती करें, फिर ओम जय जगदीश हरे की आरती करें। खरमास में कपूर की आरती करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। आरती के पश्चात भगवान को भोग जैसे फल, मिठाई या भोजन लगाएं। यही सरल विधि है खरमास में प्रतिदिन पूजा करने की। इसमें आह्वान तो नहीं है, परंतु भक्ति और श्रद्धा से की गई ये पूजा निश्चित ही फलदायी होती है। खरमास में सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व। यहाँ एक दुविधा उत्पन्न हो सकती है। हमने ऊपर कहा कि आह्वान पूजा वर्जित है, लेकिन कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। यह विरोधाभास नहीं है, बल्कि दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। आह्वान पूजा वर्जित है। जिस प्रकार की पूजा में सूर्य देव को बुलाकर आह्वान करके उनकी पंचोपचार या षोडशोपचार से विधिवत पूजा की जाती है, वह इस समय निषिद्ध है, क्योंकि वे अपने गुरु की सेवा में व्यस्त हैं। आराधना और जल अर्पण अति शुभ है, लेकिन उनकी आराधना करना, उनके मंत्रों का जाप करना, उनके स्तोत्रों का पाठ करना और उन्हें जल अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी माना गया है। जल अर्पित करना उनकी सेवा है, उनके तेज को बढ़ाने वाला कर्म है, न कि उन्हें कहीं और से बुलाने की क्रिया। खरमास का समय सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम समयों में से एक माना गया है। इस पूरे महीने प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए विधि ये है कि सुबह स्नान के बाद एक तांबे या पीतल के लोटे में जल भरें। उसमें थोड़ी सी रोली और लाल रंग के पुष्प जैसे गुड़हल या लाल गुलाब या गुलाब की पंखुड़ियां डालें। अब इस जल को सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए उन्हें अर्पित करें। इस समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना भी अत्यंत प्रभावशाली होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, नीच राशि में है या अशुभ स्थान पर है, तो खरमास में इस प्रकार सूर्य को जल देने और उनकी आराधना करने से सूर्य मजबूत होते हैं। सूर्य को राजा और पिता का कारक ग्रह माना गया है। उनकी आराधना से व्यक्ति के व्यक्तित्व में तेज आता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें और आपके जाने पर लोग आपका सम्मान करें, तो खरमास में सूर्य की उपासना अवश्य करें। आप आदित्य हृदय स्तोत्र या अन्य सूर्य स्तोत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। खरमास में तुलसी पूजन की विधि और महत्वपूर्ण सावधानियां। अब हम बात करते हैं सबसे नाजुक विषय की, खरमास में माँ तुलसी की पूजा। तुलसी का पौधा सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है
और भगवान विष्णु की प्रिय। लगभग हर सनातनी घर में तुलसी पूजन की परंपरा है, लेकिन खरमास में इस पूजन के नियम भी बदल जाते हैं। थोड़ी सी भी असावधानी अनजाने में हुए अपराध का कारण बन सकती है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जल देने का नियम। खरमास 15 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक रहेगा। यह समय गर्मियों की शुरुआत का होता है, इसलिए माँ तुलसी को अधिक जल की आवश्यकता होती है। आप प्रतिदिन तुलसी में 1 या 2 लोटे जल अवश्य अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे जल की मात्रा इतनी ही होनी चाहिए कि पौधे की जड़ें न गलें। घर के सभी सदस्य अलग अलग लोटे से जल चढ़ाएंगे तो जल अधिक हो सकता है, इसलिए परिवार में समन्वय बनाकर ही जल अर्पित करें। तिलक में बदलाव। सामान्य दिनों में हम माँ तुलसी को रोली या कुमकुम का तिलक लगाते हैं, लेकिन खरमास के पूरे महीने माँ तुलसी को रोली या कुमकुम का तिलक नहीं लगाना है। उनकी पूजा में केवल चंदन का तिलक ही लगाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी है। श्रृंगार सामग्री निषिद्ध। तुलसी माता का श्रृंगार करना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन खरमास में यह भी वर्जित हो जाता है। चाहे वह कोई भी तिथि हो, एकादशी हो या पूर्णिमा, खरमास के दौरान माँ तुलसी को सिंदूर, चुनरी, बिंदी आदि श्रृंगार की कोई भी सामग्री अर्पित नहीं करनी है। इसका कठोरता से पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु और तुलसी का पृथक्करण। आमतौर पर कई घरों में तुलसी के गमले में या उसके पास ही शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है और दोनों की एक साथ पूजा होती है। लेकिन खरमास के 30 दिनों के लिए भगवान विष्णु और माता तुलसी का एक साथ पूजन वर्जित है। यदि आपने शालिग्राम जी को तुलसी के गमले में विराजमान किया है, तो कृपया उन्हें वहां से हटाकर कुछ समय के लिए अपने घर के मुख्य मंदिर में स्थापित कर दें। आप दोनों की अलग अलग पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। जल अर्पित न करने के विशेष दिन। रविवार। सभी जानते हैं कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता और न ही तुलसी को स्पर्श किया जाता है। मंगलवार। खरमास में एक अतिरिक्त सावधानी बरतनी होती है। मंगलवार के दिन भी तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी में जल देने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। बाकी दिनों में नियमानुसार जल अर्पित कर सकते हैं।